सुप्रभात बच्चों। तो अब मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर यह बच्चा खाना खा रहा है। क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। लेकिन इसे देखो, यह तो टीवी देख रहा है। तो यहाँ पर यह बच्चा क्या काम कर रहा है? टीवी देखने का काम कर रहा है। लेकिन इसे देखो, ये तो सो रहा है। तो ये बच्चा क्या कर रहा है? सोने का काम यानी एक्शंस कर रहा है। अरे रे, ये तो रोने लगा। तो यह बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है, रोने का काम कर रहा है। लेकिन इसे देखो, ये तो दौड़ रहा है। यानी यहाँ पर यह बच्चा कैसा काम कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे हम कहते हैं क्रिया। जैसे कि हमने अभी अभी देखा, कोई दौड़ रहा है, दौड़ने का काम, सोने का काम, खाने का काम, रोने का काम। ऐसे कामों से यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी ना किसी काम के करने का बोध होता हो, उसे हम कहते हैं क्रिया। तो आज हम हिंदी का एक नया व्याकरण पाठ देखेंगे जिसका नाम है क्रिया। तो क्रिया यानी क्या? देखो, जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि कोई तो काम हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब उसके कुछ उदाहरण देखो। दौड़ना, खेलना, आना, जाना, रोना, हंसना, बैठना, मारना, सकना, सोना। तो ये क्रिया के उदाहरण हैं। तो इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है? दौड़ने से कि कोई तो दौड़ रहा है। खेलना, इस शब्द से पता चलता है कि कोई तो खेल रहा है। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी भी प्रकार के काम के करने या होने का बोध होता है, उसे हम कहते हैं क्रिया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसी क्रियाओं का वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो पहला उदाहरण है रोना। रोना इस शब्द का मैंने वाक्य में प्रयोग किया है, जैसे कि रमेश बहुत रोता है। ठीक है, आगे देखो। दूसरा है बैठना। पेड़ पर बंदर बैठा है। तो बैठना इस क्रिया का मैंने वाक्य में प्रयोग किया है और पेड़ पर बंदर बैठा है, बैठा शब्द उसमें मैंने डाला है। तीसरा है दौड़ना। घोड़ा तेजी से दौड़ता है। देखो, दौड़ना शब्द जो है वो इस वाक्य में दौड़ता ऐसे आया है। चौथा उदाहरण है जागना। वह रात भर जागती रही। जागना यहाँ इस वाक्य में आया है, इसीलिए वह क्रिया कहलाती है। पांचवा उदाहरण है खेलना। खेलना इस शब्द से मैंने यहाँ पर एक वाक्य बनाया है, जैसे कि बच्चे मैदान पर खेलते हैं। तो खेलते शब्द इस वाक्य में आया है। तो इस तरह से क्रियाओं से वाक्य बनाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वाक्य में से क्रिया कैसे पहचानी जाती है। तो देखो, मैंने कल एक सपना देखा था। तो यहाँ पर क्रिया जो है वह देखा, क्योंकि यहाँ पर किसी ने देखने का काम किया है, एक सपना देखने का काम किया है, इसीलिए देखा जो शब्द है वह क्रिया कहलाती है। अब दूसरा वाक्य देखो, उसने पौधों को पानी दिया था। तो यहाँ पर कैसा काम किया गया है? देने का काम किया गया है। और क्या दिया है? पानी। तो दिया शब्द जो है वह क्रिया है। तीसरा उदाहरण है कल मेरे मामा जी दिल्ली जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? मामा जी जो हैं वो दिल्ली जाने वाले हैं। जाना यह एक क्रिया है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हम क्रिया। तो क्रिया यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है। और
क्रियाओं से हम वाक्य भी बना सकते हैं और वाक्यों से हम क्रियाएं पहचाने भी जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।